बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फिर जजेस ने ख़त लिख के जिस तरह से पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव को बेनकाब किया है, और एग्जीक्यूटिव से मुराद है शहबाज शरीफ की हुकूमत। शहबाज शरीफ की हुकूमत को जिस तरीके से कटहरे में खड़ा किया गया है, इनको बेनकाब किया गया है, उसके ऊपर शहबाज शरीफ ने बड़े हाथ पांव मारे। और ये जो 6 जजेस का ख़त है, इनको दबाने के लिए, इनके ऊपर मिट्टी डालने के लिए, इनको जो है वो दफन करने के लिए, बयानिए को या इस ख़त को या इस मामले को दफन करने के लिए शहबाज शरीफ ने बड़े हाथ पांव मारे पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान या 72 घंटों के दौरान, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से यही मामला चल रहा है। 4-5 दिन हो चुके हैं। तो शहबाज शरीफ ने बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन आखिरकार नाकामी ही इसका मुकद्दर बनी। लेकिन जब आप जाली मैंडेट के ऊपर लोगों का वोट चोरी करके, मैंडेट चोरी करके, डाका मार के जाली तरीके से आप हुकूमत में आएंगे, तो फिर आप उसमें से खैर की तवक्को नहीं कर सकते। तो आपने इमरान खान का मैंडेट चोरी किया है, आपने इमरान खान का जो वोट है वो चोरी किया है, इमरान खान का इलेक्शन चोरी किया है। तो इस वजह से इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठेगी और शहबाज हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठेगी। अब ये पहला मामला आया है, पहला इम्तिहान, पहली बड़ी आजमाइश, उसके अंदर ही शहबाज शरीफ की हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हुई और इस्टेब्लिशमेंट ने इसके ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर शदीद तरीन बरहमी का इजहार किया है। अब ये इंतहाई अहम मामला, इसको आपने समझना है। देखें, जैसे ही 6 जजेस की जानिब से ख़त सामने आया, तो शहबाज हुकूमत को एक टास्क दिया गया कि आप जाएँ और जाकर इस पूरे मामले को निपटाएं और हल करके अगले 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट करें। शहबाज शरीफ एक्टिव हो गया। शहबाज शरीफ, आपको पता है, उसको एक्टिंग बड़ी पसंद है और भागना दौड़ना, आना जाना, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये शहबाज शरीफ को बड़ा पसंद है। शहबाज शरीफ की आपको पता है वो एक्टिंग, वो जब बरसात के दिन होते हैं, बरसात होती है, वो लंबे लंबे बूट पहन के तो पानी के अंदर बढ़ जाना और लक्ष्मी चौक में खड़े हो जाना और उंगलियों से इशारे करना, ये कर दो, वो कर दो, वो क्या, ये क्या, पानी जबकि उधर का उधर ही है। और इनकी जानिब से दावे किए जाते थे, शहबाज शरीफ की जानिब से, कि मैं लाहौर को पेरिस बना दूँगा। और आज मरीम नवाज़ कहती है कि लाहौर के पंजाब का इतना बुरा हाल है कि हमें इसको दोबारा से सही करना है। तो इसका मतलब है कि वो अपने चाचे के ख़िलाफ़ ही चार्जशीट कर रही है, क्योंकि 10 साल तो शहबाज शरीफ की हुकूमत रही है, 3 साल में इमरान खान की रही है। तो तबाही और बर्बादी तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ ने फेरी है, जो आजकल वज़ीर-ए-आज़म है। तो मरीम नवाज़ अपने चाचे वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ ये चार्जशीट कर रही है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता। घर का बेटी लंका धार है। अब ये 6 जजेस का ख़त सामने आया, तो जैसे ही जिम्मेदारी मिली, टास्क मिला, भाग दौड़ शुरू हो गई। पहले जाके इसने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात करके कहा कि मामला बस सेटल हो जाएगा, परेशान ना हो, बेफिक्र हो जाए, टेंशन ना लें। और आके काबीना के सामने ये सारा मामला रखा और वहाँ से निकला एक कमीशन का नोटिफिकेशन। और इस कमीशन के अंदर अब इसके 2 पहलू हैं जो काबीना का इजलास हुआ, कि एक तो इन्होंने ख़ुद ही अपने हुकूमत को ही चार्जशीट कर दिया ये 6 जजेस के ख़त के मामले पर, और ख़ुद से ही कहना शुरू कर दिया कि हम तमाम इल्ज़ामात की नफ़ी करते हैं। अभी तहकीकात नहीं हुई, अभी कोई इस बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, अभी इन इल्ज़ामात को देखा नहीं गया, जांच पड़ताल नहीं की गई, पहले से शोर मचा दिया, पहले फ़ैसला दे दिया कि वो ना कोई तहकीकात हुई, बल्कि हम इन इल्ज़ामात की नफ़ी करते हैं, इनको मुस्तरद करते हैं। तो इसके ऊपर शोर मच गया। फिर दूसरा ये कि तसद्दुक़ जलानी को पकड़ के इन्होंने कहीं से ला के बलि का बकरा बनाने के लिए, कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए, कुर्बानी के बकरे तो ये बड़े बनाते हैं, ये शरीफ ख़ानदान की सियासत के अंदर आया कि कुर्बानी का बकरा इनको कोई ना कोई चाहिए। अभी आजकल कुर्बानी का बकरा आपको एक नज़र आता है ना शरीफ ख़ानदान में, वो कौन है? वो नवाज़ शरीफ है।
तो जो दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाते थे वो आज ख़ुद कुर्बानी का बकरा बन के फिर रहा है, बकरे की तरह फिर रहा है। ना कुछ कहता है, ना बोलता है, और ना कोई बात करता है, और बस चुपचाप कभी किसी मीटिंग के अंदर नज़र आ जाएगा इक्का दुक्का पास। तो ये शहबाज शरीफ ने नवाज़ शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाया और उसकी कुर्बानी दे के ख़ुद जो है वो वज़ीर आज़म बन गया। तो बहरहाल इन्होंने पकड़ा कि तसद्दुक़ जिलानी के साथ भी हम ये 2 नंबरी कर देंगे, लेकिन तसद्दुक़ जिलानी तेज़ निकला। उसने कहा कि मैं किसी किस्म के कमीशन में नहीं बैठूँगा, ना मैंने कमीशन का हिस्सा बनना है। मैं माजरत चाहता हूँ, माजी में आपने मेरे ऊपर कोई एहसानात किए हैं तो किए हैं, अब माजी गया, आप भी गए और सब कुछ भाड़ में गया। मेरी अब रिप्यूट का मसला है, और मेरी इस वक्त जो अपनी साख है मैंने उसको बचाना है। तो तसद्दुक़ जिलानी भी बीच में से निकल गया। अब ना कमीशन बचा, ना तसद्दुक़ जिलानी बचा, ना काबीना बची, ना इनके फ़ैसले बचे, और सब कुछ बिगाड़ दिया शहबाज शरीफ ने। ये पहला इम्तिहान था। तो इस्टेब्लिशमेंट पूरा देख रही है कि इन लोगों ने क्या तमाशा लगाया हुआ है मुल्क के अंदर। तो 6 जजेस के मामले के ऊपर आखिरकार जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा है, उनको एक असकुत नोटिस लेना पड़ा, और एक 7 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ख़ुद करेंगे। और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, ये 7 जजेस हैं। तो ये जो शहबाज शरीफ को टास्क मिला था उसमें तो वो शदीद तरीन नाकामी से 2-4 हुआ, और इमरान ख़ान के इसमें कामयाबी है, इमरान ख़ान के बयानिए की कामयाबी है, इमरान ख़ान के नैरेटिव की कामयाबी है, इमरान ख़ान की हकीकी जद्दोजहद की आज़ादी जो है उसकी कामयाबी है। और इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि पहला इम्तिहान इसके सर पड़ा, पहला इम्तिहान। और इस वक्त जो टॉप मिलिट्री कमांड है उन्होंने पूरी सिचुएशन देखी है कि ये मुल्क के अंदर क्या तमाशा लगा हुआ है, मुल्क के अंदर ये क्या खिलवाड़ हो रहा है मुल्क के साथ। पहला इम्तिहान जो है वो शहबाज शरीफ ने फेस किया, पहले इम्तिहान में ही फारिग हो गया, पहले इम्तिहान में ही इसने सबको बर्बाद कर दिया। और ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने अच्छा एक थोड़ा सा ऑप्शन रखे हुए थे, वो तो बीच में से निकल गई, नहीं तो इसका पूरा प्लान था कि अदली और इस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने करके तो इनको लड़वा दें। अब ये शहबाज शरीफ की नाकामी जो है इसकी घर जाने पर, इसकी रुखसती पर, हुकूमत के ख़ात्मे पर ख़त्म होनी है। और ये जो 6 जजेस का ख़त है ये असल में इमरान ख़ान की फ़तह और कामयाबी है।